यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के भाई बहनों को नमस्कार। आज हमारी नांदेड़ डिवीजन के जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक थी। ये बैठक हम हर मंडल में करते हैं और सभी सांसदों को बुलाया जाता है और आज यहाँ के मुख्य 5 सांसद इस इलाके के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो हमारे बैठक में आए थे और उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं और क्या हमें इम्प्रूव करना है उसके बारे में भी बताया है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स और उसके भी कुछ आइडियाज़ दिए हैं। जहाँ तक दक्षिण मध्य रेलवे का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नांदेड़ डिवीजन जो है ये मिडवेस्ट डिवीजन था पहले और पिछले करीब 1992 में पहला जो मनमाड से लेकर औरंगाबाद तक गेज कन्वर्शन हुआ था, इसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में काम होते रहे हैं और जो लास्ट गेज कन्वर्शन हुआ है पूर्णा और गुना के बीच में 2008 में, और अभी एक सेक्शन बचा हुआ है अकोला अकोट से लेके खंडवा तक और ये गेज कन्वर्शन होने से इस क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है पूरे देश से बन गई है और आज इस क्षेत्र से नांदेड़ से लेके जम्मू तवी तक, नांदेड़ से लेके संतरागाछी तक, पटना से लेके पुणे तक तरह तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं और अब ब्रॉडगेज होने के बाद पॉसिबिलिटीज आर इनॉर्मस। मतलब गाड़ियाँ कहीं कहीं भी आप चालू कर सकते हैं क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है और इस क्षेत्र का अभी विद्युतीकरण भी होने वाला है। 3 एरिया के वर्क्स जो हैं अभी अवार्ड हो चुके हैं। अकोला से लेके पूर्णा तक, आदिलाबाद से लेके मुदखेल तक, परभणी से लेके परली तक और मनमाड से लेके जो मुदखेल तक का है उसका भी इस महीने की आखिर में टेंडर फाइनलाइज होगा। तो विद्युतीकरण में के लिए भी ये पूरा क्षेत्र कवर हो चुका है और अगले 2-3 वर्ष में ये काम पूरे हो जाएंगे। जहाँ तक डबलिंग का सवाल है, 80 किलोमीटर जो है परभणी से लेके मुदखेल तक ये काम सैंक्शन हो गया है और इसमें 50 किलोमीटर हम लोग चालू भी कर चुके हैं। बचा हुआ 30 किलोमीटर जो है हम इसको जनवरी महीने तक कंप्लीट कर लेंगे। उससे 80 किलोमीटर की जो डबलिंग हो जाएगी तो ट्रैफिक मूवमेंट में सुविधा होगी। जो पोर्शन इस मनमाड से लेके सिकंदराबाद तक का जो रूट है ये सबसे सैचुरेटेड पोर्शन है। डबलिंग होने से यहाँ पे मूवमेंट में आसानी होगी। बाकी डबलिंग जो है अभी सैंक्शन नहीं है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे और वो आने वाले वर्षों में उसमें काम शुरू होगा। इसके अलावा लगातार इस क्षेत्र में स्टेशन की जो एबिलिटीज है, पैसेंजर एबिलिटीज है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। सभी जगह हमारे पूरी रेलवे में नांदेड़ डिवीजन को मिला सब जगह LED लाइटिंग हो गई है। फुट ओवर ब्रिज भी जो है रेलवे ने पॉलिसी ली है कि जहाँ भी अब पैसेंजर गाड़ी रुकती है वहाँ हाई लेवल प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज और कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म, कवर्ड पोर्शन ये बनाया जाएगा। पहले की ज़्यादातर स्टेशनों में रेल लेवल के प्लेटफॉर्म होते थे और मिडगेज जब था तो प्लेटफॉर्म का हाइट जो पहले कम होता था, अब ये सब बढ़ाए जा रहे हैं। तो करीब 27 हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स और 15 फुट ओवर ब्रिज नए बन रहे हैं और इसके अलावा 27 हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 15 फुट ओवर ब्रिज का काम चल रहा है इस नांदेड़ डिवीजन में। लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स भी लग रहे हैं। लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स जो हैं करीब
करीब तो मैं फिगर्स आपको दे दूंगा। तो जहाँ जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ सब जगह एस्केलेटर्स लग रहे हैं। हाई स्पीड वाईफाई रेल मंत्रालय ने एक मिशन आइटम की तरह ले लिया है। हमारे रीजन में करीब 754 स्टेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे में। 538 स्टेशन में हाई स्पीड वाईफाई लग गया है और नांदेड़ डिवीजन खासतौर से पूरे 71 स्टेशन जो है यहाँ के उन सब में वाईफाई लग गया है। जहाँ तक लिफ्ट और एस्केलेटर्स का है, अभी यहाँ पे 7 लिफ्ट और 7 लिफ्ट 4 स्टेशन पे लगे हैं और 6 एस्केलेटर 3 स्टेशन में लगे हैं। अभी 9 लिफ्ट 6 स्टेशन में और 2 एस्केलेटर 2 स्टेशन में इसका काम चल रहा है। जहाँ तक नई गाड़ियों का सवाल है, काफी गाड़ियां यहाँ से चालू भी की जा चुकी हैं और अभी और बहुत कई गाड़ियों की जरूरत है। पूरी डिमांड तो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की मीटिंग से पता चला और आप लोगों से भी जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ की जो मेन रिक्वायरमेंट है, यहाँ से मुंबई के लिए जितनी गाड़ियाँ काफी गाड़ियाँ चल रही है, 5-6 गाड़ियाँ चल रही है डेली, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इसमें उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो एक ओवरनाइट ट्रेन की और जरूरत है। तो आज जो माननीय सांसदों ने जो सुझाव दिया है, तो राज्य रानी को मार्च से लेकर नांदेड़ तक एक्सटेंड करने के लिए, इसके लिए हम लोग हमने प्रपोजल भेजा हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द मान लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है नई गाड़ी चलाने का। यहाँ से मुंबई में सैचुरेशन है सेंट्रल रेलवे में नई गाड़ियाँ लेने के लिए। हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कब होगा ये हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा नांदेड़ पुणे की भी एक गाड़ी चल रही है। आज माननीय सांसदों ने उसके बारे में एक है कि वो जर्नी टाइम कम करने के लिए और एक गाड़ी और चाहिए। पीछे और आपके डिवीजन के अंदर जो है आपके मूवमेंट के लिए औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ तक की एक गाड़ी हमने शुरू की थी स्पेशल के तौर पे, और ये बहुत अच्छी चली। पब्लिक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। इसमें कोचेज और बढ़ाएंगे हम। इसके अलावा अकोला से लेकर औरंगाबाद तक और आदिलाबाद से लेकर औरंगाबाद तक की भी डिमांड है, इसको भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और गाड़ियाँ आगे चालू करने के लिए हमेशा ये मेंटेनेंस फैसिलिटी की बात होती रही है। मतलब हम मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर औरंगाबाद में बनाएंगे तो हमें गुड शेड शिफ्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर पिकलाइन फैसिलिटी बन सकती है। इसी तरह से आदिलाबाद में भी बन सकती है, कुछ 2-3 लाइनें वहाँ भी बन सकती हैं, जलना में बन सकता है, पूर्णा में एक लाइन है उसको हम ठीक करवा रहे हैं ताकि हम लंबे गाड़ियाँ जो हैं उसमें 18 कोच की गाड़ियाँ हम मेंटेन कर पाएँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें से कुछ हम फाइनलाइज करके काम शुरू करें। हाँ, और एक गेज कन्वर्शन वर्क यहाँ चल रहा है जो अकोला से खंडवा है। अकोला अकोट तक का जो 42 किलोमीटर है उसको हम इस वर्ष ही पूरा कर लेंगे। फरवरी महीने तक हम उसका उद्घाटन करना चाहते हैं। अकोट के आगे जो है उधर टाइगर रिजर्व है मेघघाट, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ सोसाइटी से हमें वो क्लियरेंस नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, क्योंकि बिगर गेज लाइन तो वहाँ पहले भी चल रही थी। अभी जो उन्होंने स्टैंड लिया है कि ये टाइगर रिजर्व में लाइन बनाना ठीक नहीं होगा। वो चाह रहे हैं कि हम लोग डाइवर्जन करें, लेकिन डाइवर्जन करने का मतलब है कि करीब 29 किलोमीटर की लाइन हमें और बिछानी पड़ेगी और उसके लिए टनल बनाना पड़ेगा। करीब 3000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। जमीन हमें और एक्वायर करनी पड़ेगी। तो सबसे सुविधा यही होगी कि एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे ही हम बना पाए। तो वो हमारी कोशिश चल रही है कि इसका परमिशन मिल जाए तो वो काम भी शुरू कर देंगे। और खंडवा से लेकर अमरकोट तक जो है वो उसका काम भी चल रहा है। तो ये 2 पैच का हो जाएगा। बीच में जो अकोला से लेकर अमरकोट तक का पैच है 74 किलोमीटर, इसको कंप्लीट करने में समय लगेगा जब तक ये वाइल्ड लाइफ का इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाता।
इसके अलावा कुछ स्टेशन के सिक्योरिटी के बारे में कुछ इश्यूज डिस्कस हुए, खासतौर से परभनी और पूर्णा एरिया में, तो वहाँ ऑपरेट करेंगे। अभी हमारे आरपीएफ में नया रिक्रूटमेंट हुआ है, जीआरपी की स्ट्रेंथ तो अभी बढ़ नहीं रही है, कमी है। स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आरपीएफ को हम ऑपरेट करेंगे, सीसीटीवी कैमरास वगैरह और ज़्यादा लगाएंगे एडिशनल स्टेशन पे भी, और जहाँ जहाँ चोरी होती है उस पर नजर रखी जाएगी और कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इसके अलावा स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा के बारे में भी बात हुई थी। वहाँ भी कुछ कंप्लेंट्स हैं कि इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो पार्किंग प्लान्स जो है उसको हम जैसे बड़ा स्टेशन है औरंगाबाद या जालना वगैरह, यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे ताकि बैरियर्स आ जाए बीच में, और जो ड्रॉप एंड गो जोन है प्लस 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सबका सेग्रीगेशन हो जाए, और ताकि ढंग तरीके से लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। और पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें प्लेसमेंट लाने पड़ेंगे, उसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक हो नहीं पाते, कहीं फेल कर जाते हैं। और एक और बड़ा मुद्दा रेलवे के सामने है कि जो मानव रहित फाटक तो हमने बंद कर दिए, अब मानव सहित फाटक जो है मैन क्रॉसिंग जो है इसको भी बंद करने की बात हो रही है। इसका भी काम काफी तेजी से चल रहा है। नांदेड़ डिवीजन में भी करीब हमें 25 करने हैं इस साल, अभी केवल 3-4 कर पाए हैं, लेकिन कई इसके लेवल क्रॉसिंग से हम लोग बॉक्स कास्ट कर चुके हैं। बॉक्स कास्ट करके इसको पटरी के नीचे बिठाना पड़ता है, उसको कट एंड कवर मेथड से करना होता है या पुश करके करना होता है, तो ये काम बाकी है, भी इसको करेंगे। इसके बारे में भी कुछ सुझाव आए थे कि ड्रेनेज जहाँ बने भी हैं या वहाँ कुछ ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स हैं, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स भी स्टडी की जाएगी। जो जहाँ हम लोग ने रोड एंटरप्राइज बना चुके हैं उसके डिजाइन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और इसका मैन लेवल क्रॉसिंग्स का एलिमिनेट करने का। हमारी पूरी रेलवे में 153 में से हम लोग करीब 59 कर चुके हैं इस साल, और अगले 4 महीने में 4.5 महीने में हमें करीब 100 करने हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम पूरा टारगेट मीट कर पाए। कंप्लीट हुए एलिमिनेशन ऑफ बैंक क्रॉसिंग, आरयूबीज, रोड अंडर ब्रिजेस बनाए, रोड अंडर ब्रिज। बस हमने माननीय सांसदों के साथ सुझाव सुने, और हम यही कहना चाहते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे की पूरी टीम इन सब कामों में लगी हुई है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी जनता की डिमांड है और हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है और हम जिसमें काम कर सकते हैं उसमें पूरे जोर लगाएं और जल्दी से जल्दी इन टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करें। हाँ, जितनी डिमांड है उतनी तो हम जो एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो भी मुनासिब है हमारे कंट्रोल में है उसको हम पूरा करेंगे, और जो हमसे नहीं हो सकेगा उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जो मंत्रालय स्तर पे इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे वो मंत्रालय स्तर पे ही होंगे। मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।